आज हम पढ़ेंगे कुछ और मॉडिफाई टूल्स के बारे में। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। फिलेट, चैम्फर, ब्लेंड कर्व, एरे। एरे में हम 3 टाइप्स के एरे पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे और लास्ट में ऑफसेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिलेट से। फिलेट के लिए आप F टाइप करें अपने कमांड लाइन बार में। यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, फिलेट सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अनडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम मल्टीप्लाइन। इस कॉर्नर को मुझे रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ फिलेट कमांड। F एंटर किया, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शंस पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे रेडियस डालना है, तो मैं यहाँ रेडियस पे R एंटर करूँगा। ये पूछ रहा है कि रेडियस कितने mm का होना चाहिए, मैं यहाँ डाल रहा हूँ 4 mm फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ये सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ये देखिए कॉर्नर इसका रिमूव हो गया है, यहाँ पे एक रेडियस आ गया। तो इसमें अभी और अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। चलिए फिर से फिलेट कमांड लिया। इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ट्रिम, तो ट्रिम देखते हैं। हम T एंटर किया मैंने, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रिम, नो ट्रिम। अभी हमारा ट्रिम पे सिलेक्टेड है, मैं नो ट्रिम पे करके देखता हूँ। फिर ये तो मैंने ट्रिम की सेटिंग चेंज कर दी। इससे क्या होगा कि जो कॉर्नर है वो ट्रिम नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कर्व रेडियस जो है वो पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। रेडियस मैंने R एंटर किया और मैं इस बार 5 एंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर रिमूव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक रेडियस पड़ गया है। तो ये अगर आपको जैसी ज़रूरत होगी वैसा आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिम करना है कॉर्नर, तो आप फिलेट कमांड पे जाइए, ट्रिम पे क्लिक कीजिए या फिर T एंटर कीजिए। यहाँ पे से सेटिंग चेंज कीजिए इसका। नो ट्रिम पे है अभी सिलेक्ट, तो यहाँ पे आप T एंटर कीजिए। ये ट्रिम की सेटिंग आ गई है। फिर उसके बाद जितने का आपको रेडियस डालना है R एंटर कीजिए, रेडियस एंटर कीजिए। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये आपका फिलेट कमांड। अब और आगे देखते हैं। इसको मैंने अंडू किया है अभी, F एंटर। अब अगला देखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं माउस से या फिर M एंटर कीजिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट या रेडियस। मैंने मल्टीपल पे सिलेक्शन कर लिया है पहले ही। रेडियस डालते हैं, मैं 5 एंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। अभी देखिए हमारा ट्रिम कमांड एग्जिट नहीं हुआ। अगर मुझे एक से ज़्यादा ट्रिम करने हैं सेम रेडियस के, तो मैं मल्टीपल यूज़ करूँगा, या फिर डिफरेंट रेडियस के भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे फिर मैं रेडियस चेंज कर देता हूँ R एंटर करके। यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, ये देखिए। तो मल्टीपल हमारा वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे फिलेट बहुत जगहों पे यूज़ हो रहा है, एक से ज़्यादा पे। अगर हम मल्टीपल यूज़ नहीं करेंगे तो मैं कमांड लाइन से बाहर आ जाऊँगा पहली बार में ही। जैसा कि पहली बार में आपने देखा होगा कि आपने फिलेट कमांड लिया, उसके बाद आप वो आपका कॉर्नर रिमूव होने के बाद आप उस कमांड से बाहर आ गए और उसको दोबारा आपको लेना पड़ा कमांड। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैम्फर। चैम्फर का शॉर्टकट की है CHA, एंटर कीजिए कमांड लाइन में। फिर ये देखिए फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, उसके बाद सेकेंड। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कॉर्नर में कौन से मेथड करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस, एंगल। मैं डिस्टेंस एंटर करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं डिस्टेंस डालता हूँ 2 mm एंटर, और सेकेंड ऑब्जेक्ट में भी 2 mm एंटर। चलिए अब दूसरा करते हैं। ये देखें ये चैम्फर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व के लिए हमें 2 कर्व की ज़रूरत पड़ेगी।
तो चलिए पहले हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्प्लाइन ले लिया, एक कर्व ये रहा, सॉरी एक कर्व ये रहा और एक दूसरा कर्व ये रहा। ब्लेंड कर्व का काम ये है कि ये इसको ऐड कर देगा, इसको दोनों एंड को जोड़ेगा। लेकिन कैसे? ये टेंजेंट क्रिएट करेगा या स्मूथ स्प्लाइन बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ टू ओपन कर्व। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। ब्लेंड कर्व पे क्लिक किया, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये देखिए इस तरह से हम कोई भी इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एरे। एरे कमांड हमारा यूज़ होता है अगर हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। एक से ज़्यादा का मतलब है कि आपको 10, 12, 20 एक रो और कॉलम में ज़रूरत है तो हम रेक्टेंगल एरे का यूज़ करेंगे। अगर हमें एंगुलर में ज़रूरत है तो हम पोलर एरे का यूज़ करेंगे। अगर एक पाथ के उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम पाथ एरे यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रेक्टेंगुलर एरे, यहाँ से आप कमांड ले सकते हैं या फिर आप कमांड लाइन में एरे टाइप करें, इंटर करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फिर इंटर करें। यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर। अभी हमारा सिलेक्शन रेक्टेंगुलर पे है तो यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर दिखा रहा है। अगर आप में कुछ और है तो आप RE टाइप करके इंटर करें। यहाँ देखिए हमारा रेक्टेंगुलर एरे आ गया है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे में जो वैल्यू पड़ी हुई है उस हिसाब से इसने इस ऑब्जेक्ट को X और Y में कॉपी कर दिया है। हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉलम आ रहा है, कॉलम में हम अगर इंक्रीज़ कर दें, हमें 5 चाहिए कॉलम तो 5 हो गया ये। और स्पेसिंग पूछ रहा है कि ये इससे कितने की स्पेसिंग में होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ में 15 है, मैं यहाँ पे इसको 20 करता हूँ। ये देखिए स्पेसिंग बढ़ गई। या आप स्पेसिंग डाल सकते हैं या फिर आप टोटल कॉलम डिस्टेंस भी कर सकते हैं इसमें। मैं यहाँ टोटल कॉलम डिस्टेंस करता हूँ 100। तो यहाँ देखिए मैंने 100 किया, हमारा ये डिस्टेंस अपने आप इंक्रीज़ हो गया। तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो यहाँ देखिए टोटल 40 हो गया, ठीक है। रो में उसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं, 3 की जगह हम 5 कर सकते हैं या फिर 4 करते हैं। बिटवीन स्पेसिंग इसमें भी, रो में भी, रो आपका Y एक्सिस पे है, कॉलम X एक्सिस के डायरेक्शन में। आप यहाँ पे इसको 20 कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। इसकी स्पेसिंग हम और बढ़ा देते हैं। तो ये रहा आपका रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको आप इंटर करके क्लोज कर दीजिए और मैं Ctrl Z से अनडू कर देता हूँ। अब चलिए देखते हैं पोलर एरे। इस एग्जांपल से मुझे ये सर्कल इस बड़े सर्कल के सर्कमफेरेंस पे चाहिए, वो भी 10 इक्वल स्पेसिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं पोलर एरे। फिर आप एरे कमांड लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, हमारा देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इंटर कीजिए। यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर पे सिलेक्टेड है, आप पोलर के लिए PO इंटर कीजिए। पूछ रहा है यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मैंने इसका सेंटर दे दिया, ठीक है। ये देखिए जो भी हमारा इसमें डाटा ऑलरेडी फेड था उस हिसाब से ये एरे पोलर एरे कमांड ले लिया है। इसमें देखिए 6 आइटम्स बन चुके हैं। मैंने इंटर दबाते ही ये मैं कमांड से बाहर आ गया। इसको एडिट करना है तो आप इस बार इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए फिर से आ गया एडिट का ऑप्शन। यहाँ पे आप पोलर एरे को एडिट कर सकते हैं। यहाँ 6 की जगह हमें 10 करना था, 10 कर लिया। उसी तरह से आप यहाँ पे 36 एंगल बिटवीन एंगल से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 40 चाहिए,
40 नहीं होगा क्योंकि हमने 10 ले रखा है, कम हो सकता है भले, 30 कर दिया। इक्वल स्पेसिंग पे नहीं रहा ये, अब इसको 36, क्योंकि ये एंगल इसी से डिवाइड हो जाता है 360 से। रोज़ में देखते हैं क्या है, रोज़ इंक्रीज़ करने से देखते हैं क्या होता है। रो मैंने इंक्रीज़ किया, ये देखिए ये इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉपी या फिर बनाना शुरू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एरे हमारा ईजी कर देता है, काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है। अगर इस तरह से कोई सिचुएशन है जहाँ पे मुझे एक ही ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर स्पेस में ज़रूरत है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा पाथ एरे, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। पाथ एरे के लिए मुझे एक पाथ की ज़रूरत होगी, जो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ। आर्क की मदद से मैंने एक पाथ बना दिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस पाथ पे, ठीक है। अब मुझे ये सर्कल इस पाथ पे, पूरे पाथ पे चाहिए होगा, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। आप एरे कमांड लीजिए, एंटर कीजिए। ऑब्जेक्ट हमारा ये है सर्कल, एंटर कीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है रेक्टेंगुलर पाथ पोलर, तो हमें पाथ चाहिए तो PA एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है सेलेक्ट पाथ कर्व, पाथ कर्व सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए हमारा इस पूरे पाथ पे ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया है। और हम यहाँ से इसके स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे 10 की स्पेसिंग में चाहिए, ये देखिए 10 की स्पेसिंग में आ गया। चलिए अब इसको एक बार और एंटर कर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसको एक बार और सिलेक्ट करते हैं तो ये एडिट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हम रो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ 2 करता हूँ तो ये देखिए उसी पाथ को कॉपी करते हुए ये रो में आगे बढ़ रहा है। मैंने 4 कर दिया तो ये देखिए 4 हो गया। अब मैं इसका स्पेसिंग भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ या डिक्रीज़, जैसे हमारी ज़रूरत होगी। ये देखिए 10 कर दिया तो ये देखिए ये इस पाथ पे ऑब्जेक्ट उसी तरह से ये कॉपी होता जा रहा है रो में। चलिए ठीक है, एंटर करके आप बाहर आ जाइए। ये तो रहा एरे। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑफसेट। चलिए ऑफसेट के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम सर्कल लेते हैं और एक लाइन की ले लेते हैं। ये दोनों अलग अलग एग्जांपल के माध्यम से हम ऑफसेट सीखेंगे। ऑफसेट के लिए आप कमांड में टाइप कीजिए O, शॉर्टकट की है O। अब ये पूछ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस आर थ्रो, तो अगर आप डिस्टेंस चाहिए तो मैं डिस्टेंस यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ 5। और ये सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है कि किस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है। मैंने क्लिक किया और उस माउस में ड्रैग किया, ये देखिए ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो था वो डिलीट हो चुका है। तो इसका एक ही कारण है कि मेरे ऑफसेट की सेटिंग में मैंने उसमें डिलीट करने का ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो मैं पहले उस सेटिंग को चेंज करूँगा। चलिए फिर से ऑफसेट कमांड लेते हैं, O एंटर। यहाँ देखिए इरेज का ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो इरेज हो रहा था। तो मैं E पे एंटर करूँगा। यहाँ पे S है, उसको मुझे नो करना है तो N एंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए मैंने सेटिंग इरेज की नो कर दी है। तो अब इसको ऑफसेट करते हैं हम। ऑफसेट मुझे कितना करना है 2 mm। और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और माउस को हम जिधर मूव कराएंगे ये उधर 2 mm ऑफसेट करेगा। तो ठीक है, ये देखिए माउस को मैं इधर बाहर के साइड मूव करा रहा हूँ तो ये 2 mm आउटसाइड ऑफसेट हो रहा है। इनसाइड कर रहा हूँ तो ये इनसाइड हो रहा है। इनसाइड पे क्लिक कर लीजिए। अभी भी हमारा कमांड एग्जिस्ट नहीं हुआ, ये मल्टीपल कमांड्स पे काम कर रहा है। तो इसको फिर मैं 2 mm और करना चाहूँगा तो 2 mm हो गया। ये देखिए, ये देखिए अब हमारी एक बार सेटिंग बन चुकी है 2 mm की। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को भी 2 mm चाहूँ तो ऑफसेट करा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ऑफसेट हो रहा है। अब कमांड से बाहर आना है, एंटर करिए, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। चलिए